ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं आपको शारदीय नवरात्र की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। संपूर्णता से अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस में जब आप कलश स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा माँ भवानी का अपने घर में आह्वान करते हैं और 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेते हैं, तो उस दिन की पूजा विधि आपको किस प्रकार से रखनी है। प्रथम दिवस में हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं, तो उनकी पूजा के लिए भी आपको पहले ही दिन संपूर्णता से तैयारी करनी होगी। माता की पूजा में हमें क्या सामग्री चाहिए पहले ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। इसमें मैं आपको माता की पूजा जो शारदीय नवरात्र में हमें करनी चाहिए वो करके घट स्थापना कलश स्थापना के दिन में शुभ मुहूर्त में इस पूजा विधि को हम संपन्न करते हैं। कलश हम कैसे स्थापित करेंगे, ज्वारे कैसे बोएंगे, माता की पूजा आराधना में क्या सामग्री उन्हें अर्पित करेंगे, माता को क्या हमें भोग लगाना चाहिए, माता के आह्वान के लिए हमें क्या करना है और इस दिन किन किन देवी देवताओं की हमें माता के साथ में पूजा करनी चाहिए। संपूर्णता से ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ, तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। तो दोस्तों इस तरीके से माता की चौकी यहाँ पर मैंने लगाई है। सर्वप्रथम देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने माता को एक आसनी दी है। ये पाटा भी हालांकि लकड़ी का है। माता को हमेशा जब भी चौकी लगाएं आसनी दें तो लकड़ी का पाटा ही आप इस्तेमाल करें। और ये देखिए एक आसन मैंने ये छोटा दिया है, आसन पर भी लाल वस्त्र और इस बड़े पाटे पर भी लाल वस्त्र। लाल वस्त्र माँ दुर्गा को माँ भवानी को बेहद प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि लाल वस्त्र माँ को दें। आप अन्य कलर पीले भी दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। आज मैं जो आपको पूजा विधि दिखा रही हूँ दोस्तों, ये मैं फोटो की पूजा करके आपको दिखाने जा रही हूँ। शुभता की एक निशानी मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इस तरफ मतलब कि ईशान कोण की तरफ आपको बनाना है कलश के लिए अष्टदल कमल एक बना लें और माता के लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ आपको बनाना है दीपक के लिए। आपके दाहिनी तरफ दीपक होगा और आपके बाएं तरफ कलश की स्थापना करते हैं हम, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब सबसे पहले पूजा शुरू करें उससे पहले एक ज्योत जला लेना, एक दीपक प्रज्वलित कर लेना। हम सभी जानते हैं दीप देव पूजा का साक्षी होते हैं आपके, तो एक दीप हमने प्रज्वलित कर ली है। धूप भी मैं जला लेती हूँ। तो दीपक और धूप लगाने के बाद सबसे पहले पूजा की शुरुआत हम करते हैं गणपति आह्वान के साथ में। तो गणपति आह्वान कर लेते हैं हम सबसे पहले। पान के पत्ते पर थोड़ा सा अक्षत हम रख लेते हैं और इसे आप यहाँ पर स्थापित कर दें। इस पर हम गणपति जी को विराजमान कराएंगे, सर्वप्रथम उनकी पूजा करेंगे। एक सुपारी के गणपति जैसे मैं हर पूजा में तैयार करती हूँ करके मैंने रखी हुई है, तो आपने ये गणपति को स्थापित कर दिया। अब यहाँ पर पूजा हम सर्वप्रथम गणपति की कर लेते हैं। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। गणपति की पूजा में दोस्तों हम यज्ञोपवीत स्नान के बाद वस्त्र के साथ जरूर देते हैं, तो यहाँ पर मैं कच्चा सूत कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित कर रही हूँ उन्हें। इसके बाद यज्ञोपवीत जरूर गणपति को दें, पहले से इसकी तैयारी रखें। तो यज्ञोपवीत मैंने गणपति को दी है। गणपति की पूजा में दोस्तों ये जो पीले वाले सिंदूर होते हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। तो इस तरीके से गणपति की पूजा आराधना हमें कर लेनी है। गणपति को आप पुष्प पीले रंग के फूल उन्हें अर्पित करें। अब दोस्तों हम माता की पूजा करेंगे और कलश स्थापना करेंगे। तो माता की पूजा करनी शुरू करते हैं, तो इससे पहले माता का भी आह्वान कर लें। किसी भी पूजा में आह्वान दोस्तों बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम हम आचमन कर लेते हैं। जय मां दुर्गे, जय भवानी। आप देख सकते हैं पान का पत्ता है, सुपारी है, लौंग, इलायची, अक्षत, एक फूल रखकर आप माता का आह्वान करें कि हे माँ मेरी इस पूजा में आप सम्मिलित हो और मेरी इस पूजा को संपन्न करा करके मुझे इस व्रत का फल प्रदान करें, मुझ पर अपनी
कृपा बनाए रखें और इस कामना से मैंने आपके इस व्रत को किया है, मेरी वो कामना माता जरूर पूर्ण करें। और इस तरीके से आप उसे साइड में रख दें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम माता की पूजा करें उससे पहले कलश की स्थापना कर लेते हैं, फिर हम साथ में पूजा करेंगे, पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने इस बारी मिट्टी के पात्र में कलश स्थापना करके आपको दिखा रही हूँ। सामग्री तो मैंने आपके साथ पहले ही बताई हुई है। ये देखिए सामग्री है लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत और ये एक सिक्का। ये आप इस कलश में पहले से ही इसमें मैंने जल और गंगा जल, पहले आप गंगा जल लें फिर जल लें, भर करके रखा हुआ है। आप इस पे ये आम्र पल्लव, नव पल्लव हैं ये, इनकी भी देखिए मैंने पहले ही इनमें सिंदूर, कुमकुम, रोली लगा लिए हैं। तो इस तरीके से तैयार करके ये पूर्ण पात्र आप रखें और इसके ऊपर में आपको नारियल रख देना है। नारियल कैसे रखना है दोस्तों, कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जानकारियां। नारियल जब भी रखें तो नारियल का नेत्र आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरफ देखिए नारियल का नेत्र इस तरफ होता है जहां से हम नारियल की छाल निकालते हैं। तो ये ध्यान देकर, और ये नारियल है ये पानी वाला होता है दोस्तों, ये बहुत ध्यान दे। कई लोग सूखा नारियल ले आते हैं, ऐसा ना करें, ये पानी वाला नारियल है, इस पे बहुत ज्यादा पानी है। तो इसी तरीके का नारियल, और इस तरीके से आप इसको, जो मुख है इसका, जो नेत्र है इसका, ये आपके मुख की तरफ हो, ये आपने स्थापित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अष्टदल कमल मैंने बना रखा था, अब इसी पर मैं कलश की स्थापना कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर जो अष्टदल कमल है उस पर ही इसकी स्थापना करती है दोस्तों। अब बारी आती है जुआरी बोने की। देखिए जो कलश स्थापना मैंने की है, कई लोग क्या होता है कि इसी कलश के नीचे, कई लोग जैसे मैंने अष्टदल कमल बनाया, कई लोग परात में चावल रख करके कलश उस पर स्थापित करते हैं। कई लोग जुआरे जिस पात्र में बोते हैं, या अगर जमीन पर वो पूजा कर रहे हैं तो जमीन पर मिट्टी के ऊपर ही इस कलश को स्थापित कर देते हैं। तो आप इनमें से किसी भी विधि से कर सकते हैं। आमतौर पर इसी विधि से किया जाता है जो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको जुआरे बोकर भी दिखा देती हूँ, उसके बाद सभी पूजा एक साथ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कलश स्थापना कर ली। अब जुआरे मैंने देखिए इस पात्र में बोए हैं, अलग से मैंने आपके साथ वीडियो पूरा शेयर किया हुआ है इस पर। मैं आपको बता दूं, देखिए मिट्टी का पात्र आपको चाहिए होता है जुआरे बोने के लिए, या फिर आपको चाहिए होती है बांस के इस प्रकार की डलिया। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर मिट्टी की जमीन नहीं है तो हम जमीन पर तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह का मिट्टी का पात्र आप लें, इसे रात भर पानी में भिगो दें, अगली सुबह से निकालें। जैसे कि 7 तारीख को हम इस बार कलश स्थापना कर रहे हैं तो 6 की रात में आप इसे भिगो दें और उसके बाद निकाल करके इस पे, ये जो मिट्टी है दोस्तों ये थोड़ी सी गीली सी मिट्टी होनी चाहिए, ना ज्यादा सूखी ना ज्यादा गीली भी, एक साथ मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी को भी पहले आप गंगा जल से शुद्ध कर लें। और इस बार जैसा कि मैंने ये देखिए मैंने जई बोए हैं, तो ये जई जो हैं ये भी भिगोए हुए हैं, थोड़ी देर 2 घंटे पहले कम से कम आप भिगो दें, आसानी होगी अंकुरित होने में दोस्तों। इसके बाद में इस पर मैंने ये जई डाल दिया और इसको हल्का हल्का आप इसको उलट करके मिला दें। तो इस तरीके से आप इसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में या बांस की डलिया में जुआरे बो सकते हैं। इनका हमें ध्यान देना होता है, और जैसे कि हर रोज की हम पूजा करते हैं तो जल है वहां पर, तो हल्का हल्का जल हम इसमें भी डालते रहें कि इसके अंकुरन में सहायता हो। कई लोग दोस्तों ज्वारों को रात में ढक देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक बात, आप चाहें तो हल्की सी, मैंने पानी से इसे गीला किया हुआ है, अभी इतना गीला है ये कि अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। आप चाहें अगर मिट्टी थोड़ी सूखी है तो आप अलग से थोड़ा सा गंगा जल या जल इसमें मिला सकते हैं। अब इसे, कई लोग क्या होता है कि कलश, जैसे मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल पर स्थापित किया है, कई लोग ज्वारे पर ही कलश को स्थापित कर देते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर लें, या आप चाहें तो इस प्रकार से अलग से। अब देखिए इस स्थल पर मैंने ज्वारे भी रख दिए हैं। अब विधि विधान से माता की पूजा हम करेंगे। कलश स्थापना हमारी संपन्न हो गई, जुआरे हमने बो लिए हैं। अब पूजा विधि को आगे बढ़ाते हैं। अब सभी देवी देवताओं को हमने स्थापित कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं। हम शारदीय नवरात्रों की पूजा में नवग्रह देवताओं की पूजा भी करते हैं, तो पाटे पर मैंने नवग्रह देवताओं को भी स्थापित कर दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, 9 पुंज बनाने हैं, आपको ढेर लगाने हैं। गेहूं के मैंने ये ढेर लगाए हैं और इसके ऊपर ये मैंने सुपारी नवग्रह देवताओं के नाम से रखी है। अब दोस्तों ये इस तरफ आप देख सकते हैं, षोडश मातृकाओं की पूजा भी शादी नवरात्रों में जरूरी होती है। अगर संपूर्णता से आप पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से मैंने षोडश मातृकाओं के लिए, ये देख सकते हैं आप, चावल के ये
16 ढेर होते हैं, 4-4 की कतार है ये दोस्तों। तो ये 16 ढेर है, षोडश मातृकाएं यानी कि 16 माताएं। इनके ऊपर मैंने मखाना ये एक एक रखा है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स में से आप बादाम रख सकते हैं, काजू रख सकते हैं, छुहाड़े रख दें, आप जो भी चाहें, लेकिन वो साबुत होने चाहिए। तो मैंने एक एक मखाने रखे हैं। अब पूजा विधि को आगे मैं बढ़ाऊंगी। माता का सबसे पहले हमने स्नान का भाव कर लिया था, आह्वान कर लिया था, गणपति की पूजा कर ली थी। तो अब पूजा विधि को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले माता को आप सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, चंदन, ये सभी चीजें हमें बारी बारी से अर्पित करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले अक्षत अर्पित कर रही हूं मैं माता को। का पूजन हमने कर लिया है। अब माता, कलश देव, दीप देव, नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन कर लेते हैं। जय मां, जय मां। अक्षत के बाद अब माता को सिंदूर, देखिए माँ को लाल सिंदूर प्रिय है, तो माता की पूजा में हमें लाल सिंदूर ही माँ को अर्पित करनी चाहिए। नीचे में यहाँ पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली भी हैं। इनकी पूजा भी आप साथ साथ करते चलें। अब कलश देव में हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है। दोस्तों, नवग्रह देवताओं में पुरुष का भाव हम करते हैं और यहाँ पर षोडश मातृकाओं को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हल्दी है, हल्दी अर्पित करेंगे। गणपति को भी आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। षोडश मातृकाओं के भाव से भी आप यहाँ पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं। हल्दी तो नवग्रह देवताओं को भी आप अर्पित कर सकते हैं। नवग्रह देवताओं के लिए यहाँ पर आप रोली अर्पित करें। माता को अब जो भी अर्पित करना चाहें, जैसे कि माता को गंध बेहद प्रिय है तो ये अष्टगंध है, अष्टगंध भी माँ के चरणों में मैं अर्पित कर रही हूँ। आप नवग्रह देवताओं के भाव से भी उन्हें भी अर्पित करें। गणपति को भी आप अर्पित करें, कलश देव को और षोडश मातृकाओं के भाव से। देखिए मैं यहाँ पर क्योंकि पूजा ये बहुत विस्तृत हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो मैं एक जगह पर ही, लेकिन आप जब भी षोडश मातृकाओं की पूजा करें तो बारी बारी से पूजा करें। नवग्रह देवताओं की भी बारी बारी से पूजन आपको करना चाहिए। अब दोस्तों बारी आती है वस्त्र की, तो माता को वस्त्र अर्पित करें। देखिए लाल रंग बेहद प्रिय है माता को, तो मैंने यहाँ पर जो भी व्यवस्था की है, चाहे वो आसनी हो या वस्त्र हो, लाल रंग की है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप कोई अन्य रंग भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है दोस्तों। मैंने ये वस्त्र माता को अर्पित कर दिया है। वस्त्र के भाव से आप अगर नए वस्त्र नहीं भी लेकर आए हैं तो इस तरीके से आप कलावा, जो कच्चा सूत होता है, वो भी अर्पित कर सकते हैं, वो आप अर्पित कर दें। गणपति की पूजा हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर कलश देव के लिए, कलश में सभी देवी देवताओं का जब हम आह्वान करते हैं तो विधि विधान से उनकी पूजा हमें हर व्रत में करनी चाहिए। तो आपने ऐसे पूजा करनी है। और ये नवग्रह देवताओं के नाम से भी आप उन्हें उपवस्त्र अर्पित करें। और ये षोडश मातृकाओं के लिए भी वस्त्र के तौर पर रक्षा सूत्र, कलावा आप अर्पित करें उन्हें। अब बारी आती है माता के श्रृंगार की, तो जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं माता के श्रृंगार के लिए, मैं इस प्रकार के इस तरह के माला लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह की एक माला मैं लेकर आई हूँ। ये माला मैंने अर्पित कर दी है। अब एक अन्य माला भी है, ये अन्य किसी दिन पूजा में मैं अर्पित करूँगी माता को। अब फूलों की माला भी आप माता को ज़रूर अर्पित करें। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अब एक फूलों की माला भी अर्पित की है माता को। अगर फूलों की माला में आपको गुड़हल के फूलों की माला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप वो उन्हें ज़रूर अर्पित करें। अब सभी देवी देवताओं के नाम से हम फूल मालाएं जो भी लेकर आए हैं वो अर्पित करेंगे। कलश में मौजूद सभी देवी देवताओं की इस तरीके से आप उनकी आराधना करें।
हमने गणपति को पहले फूल अर्पित किए थे, तो इस तरह से उन्हें भी आप माला अर्पित करें। नवग्रह देवताओं के नाम से उनके लिए आप फूल रखें, षोडश मातृकाओं के लिए, और ये दीप देव की पूजा जब भी आप करें तो उन्हें भी आप जरूर इस तरह से अर्पित करें। देखिए, अन्य मैंने गुलाब के फूल और गुड़हल के फूल बहुत सारे लिए, लेकिन थोड़ा सा समय बीत गया इसलिए थोड़े से मुरझा से गए हैं ये, लेकिन माता को बेहद प्रिय हैं। तो इस तरह से गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, लाल फूल जो भी आपको मिले वो माँ को ज़रूर अर्पित करें। षोडश मातृकाओं को भी आप गुड़हल के फूल, लाल फूल अर्पित कर सकते हैं, कलश देव को भी। तो दोस्तों, इस तरीके से फूल माला के बाद मैंने जो भी फूल थे मेरे पास वो मैंने सजा लिए हैं माता को। देखिए माँ कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही हैं। गुड़हल के फूल बहुत अभी खिले हुए नहीं दिख रहे हैं, सूख से गए हैं, थोड़े से समय क्योंकि हो गया, और गुड़हल के फूल शाम होते होते सूख जाते हैं। लेकिन मैं हर रोज कोशिश करके माता को इस तरह से फूलों से सजाती हूँ। दोस्तों, माता को हल्दी मैंने चढ़ाया, आप इस तरह से हल्दी की गांठ भी माता को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता के सामने हल्दी की 5 गांठें, कई उपाय मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। ये सफ़ेद तिल है, माता की पूजा में सफ़ेद तिल भी उन्हें अर्पित करते हैं, तो सफ़ेद तिल आप उन्हें अर्पित करें। माता का एक प्रिय भोग है तिल दोस्तों, तो इस तरीके से आप सफ़ेद तिल माँ के नाम से अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जप आपको लगातार करते रहना चाहिए। जो भी मंत्र आपको आता है माँ दुर्गा का, और नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, आप इस तरीके से भी माँ के मंत्रों से उन्हें याद करते हुए इस पूजा विधि को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बारी आती है माता के भोग की। तो माता के भोग में जो उनकी प्रिय चीजें हैं, जैसे कि माता को बताशे बेहद प्रिय हैं दोस्तों, तो मैंने माता के लिए बताशे लिए हैं। आप इस तरीके से बताशे भी माता को भोग में अर्पित कर सकते हैं। उसके पहले हम सबसे सर्वप्रथम गणपति को भोग लगाएंगे। तो गणपति के लिए आप इस प्रकार से जो भी भोग लेकर आए हैं वो गणपति को भी अर्पित करें, और उसके बाद माँ के सामने आप भोग रखें। माता के लिए आपको सूखे मेवे का भोग, देखिए ये बड़ी आसानी होती है, और क्योंकि ये 9 दिवसीय पूजा है, 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना में हम रहते हैं, तो माता के लिए कुछ ऐसे भोग भी रखें आप, जो कि आप किसी भी प्रकार से एक ही दिन घर में लाएंगे तो आप पूरे 9 दिन लगा सकते हैं। तो बताशे भी उनमें से ही एक भोग है। इस तरह से मखाने, पंचमेवे जो मिल जाए, सूखे मेवे, वो आप भोग में रख लें माता के, और कोई भी मिठाई आप ले आ सकते हैं। माता के लिए सफ़ेद मिठाई मैं आज लेकर आई हूँ, तो ये मिठाई मैं माता को भोग में रख रही हूँ। तो इस तरह से भोग को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया है, जगह की थोड़ी कमी है। जो भी सीजन के फल मिले वो आप माता को भोग में लगाएं, 5 करके कोशिश करें कम से कम। जिस दिन हम कलश स्थापना करते हैं और जिस दिन हवन करते हैं उस दिन विशेष भोग माता को आप भी जरूर लगाएं। रोजाना के भोग जैसे मैंने आपको दिखाए, बताशे लगा लें, सूखे मेवे लगा लें। तो आप गणपति को, मैं सभी देवी देवताओं का एक ही साथ यहाँ पर भोग अर्पित कर रही हूँ, सभी का आह्वान कर आप भोग एक तरफ में इस तरह से रख दें। तो इस तरह से ये जो भोग हैं दोस्तों, माता के 9 दिनों के 9 भोग होते हैं। तो ये प्रथम दिन की पूजा है, तो आज विशेष कर माता को गाय के घी का भोग लगाया जाता है, तो मैं वो भोग भी माता को अर्पित कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये गाय का घी है जो आपको आज प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं, तो हमें उन्हें जरूर भोग लगाना चाहिए। तो आप इसी तरीके से माँ को एक पात्र में गाय का घी भी जरूर भोग स्वरूप अर्पित करें। देखिए, हर दिनों के अलग अलग भोग होते हैं, तो मैं वो रोजाना आपके साथ वो अलग अलग भोग भी शेयर करूंगी, और एक साथ मैं आपको 9 भोग जो माता के 9 स्वरूपों के हैं, सभी भोग मैं आपको जरूर बताऊंगी दोस्तों, कि आप भी पहले से इंतजाम करके रखें और हर दिन माता को वो 9 भोग जरूर लगाएं। अब माता के श्रृंगार के लिए जो वस्तुएं होती है वो हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो माता की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में, शारदीय नवरात्रों में दोस्तों सुहाग के पिटारी का बहुत महत्व होता है। तो इस तरीके से एक सुहाग के पिटारी आप भी माँ को जरूर अर्पित करें। ये चूड़ियां अलग से मैंने मंगाई थी, अभी मैं माता को ये माता के श्रृंगार के लिए यूज करूंगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें ये माता के लिए जो सुहाग की चीजें होती है, चूड़ी है, महावर है, सिंदूर है, काजल, बिंदी, कंघी, और ये तेल, मेहंदी,
इत्र, लिपस्टिक, जो भी है, रिबन है, बिछुआ है, इस तरह से चीजें आप श्रृंगार के पिटारी में माता को प्रथम दिवस में जरूर अर्पित करें दोस्तों। जो भी आप सक्षम हैं, आप चाहें तो 4 ही चीजें अर्पित करें, आप चाहें तो इस तरीके से सभी चीजें माता को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं थोड़ा साइड में यहाँ पर रख देती हूँ माता के साथ। तो दोस्तों, भोग के बाद में मुख शुद्धि के लिए देवी देवताओं को पान, लौंग, इलायची आपको देना चाहिए, तो ये मैं गणपति के लिए अर्पित कर रही हूँ। और इसके बाद माँ दुर्गा के लिए उसी तरीके से मुख शुद्धि का ये पान है। दोस्तों, अब किसी भी देवी देवता का जब हम आह्वान करते हैं तो दक्षिणा जरूर हमें रखना चाहिए। तो ये मैं दक्षिणा भी यहाँ पर रख रही हूँ देवी के चरणों में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूजा विधि जो है संपन्न होती है। इसके बाद में जो भी पाठ करना है, जैसे कि नवरात्रों में हम चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता दुर्गा के मंत्रों का जप करते हैं, माँ के अन्य स्वरूपों के जिन भी 9 स्वरूपों में चाहें उनकी पूजा आराधना जप करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इसके बाद इस तरह से पूजा विधि जब आप संपन्न कर लेंगे प्रथम दिवस में, तो जो भी आप संकल्प लेते हैं जिस भी मंत्र के जप का, वो मंत्र जप या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर लेंगे। उसके बाद में बारी आती है आरती की। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं आरती के बाद रोजाना, और अगर आप चाहें तो सिर्फ आरती भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आपको प्रथम दिन की पूजा रखनी है। हर रोज जरूरी नहीं है कि आप ये सभी चीजें, जो सभी सामग्री है वो लाएं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कलश स्थापना, जुआरे, नवग्रह देवता और ये जो सभी चीजें हैं, जो चौकी है माता की, इसी तरीके से सजी रहेगी पूरे 9 दिनों तक। आपको बदलना क्या है? आपको फूल माला रोज बदलनी है, आपको भोग रोज नए लगाने हैं, और इसके बाद में आप अपना जाप जो कर रही हैं, जो पाठ कर रही हैं, वो करेंगी, और सुबह और शाम माता की आरती आप करेंगी। तो इस तरीके से दोस्तों, कलश स्थापना दिन की पूजा विधि संपन्न होती है। अब मैं आपको आरती भी, ये देखिए, मैंने दीपक पहले ही आपको दिखाया था, 5 तंतुओं वाला एक दीपक मैंने तैयार किया हुआ है। कपूर माँ की आरती के लिए जरूर रखें। तो अब मैं माता की आरती करूंगी। दोस्तों, इस प्रकार से अब आपको आरती संपन्न करनी है। आरती आप जो चाहें वो आरती कर सकते हैं, जैसे कि माता की आरती है, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। और दूसरी आरती है दोस्तों, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो दोस्तों, जो भी आरती आपको आती है वो माता की आरती आप गाकर इस प्रकार से इस पूजा विधि को संपन्न करेंगे। और जैसा मैंने बताया है कि माता की आरती में कपूर आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है, तो आप इस प्रकार से कपूर का धूप भी माता को ज़रूर दें। गणपति, सभी देवी देवताओं को आपको इस प्रकार से उनकी आरती उतारनी चाहिए, नवग्रह देवताओं की, षोडश मातृकाओं की और माँ अम्बे, माँ भवानी की। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इन शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना आप सभी स्वयं अपने घर पर खुद से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र पर कई वीडियोस आपके साथ पहले ही मैंने शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी जानकारियों के लिए ज़रूर देखें, किस प्रकार माता की विधि विधान से पूजा आराधना हमें करनी चाहिए इन शारदीय नवरात्रों में। वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। किसी भी अन्य तरह की जानकारी चाहिए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी, हर हर महादेव।